नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के न्यू मटकुरिया कॉलोनी की एक महिला ने गुरुवार की सुबह अपनी 13 वर्षीय बेटी की अपहरण होने की शिकायत पुलिस से की है। महिला ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की अहले सुबह 4 युवक उनके घर आए और उसकी बेटी को जबरन उठाकर ले गए। महिला ने यह भी बताया कि पूर्व से ही पोस्को एक्ट के तहत आरोपी युवकों के खिलाफ मामला चल रहा है। ऐसे में उनकी बेटी का अपहरण हो जाने से उन्हें बुरे अंजाम की आशंका है। महिला की शिकायत पर बैंक मोड़ पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरी बच्ची घर पर नहीं है, कोई लेके चला गया। मेरी बेटी को किडनैप किया है कोई। मेरी छोटी सी बच्ची है। क्या नाम है आपकी बच्ची? मेरी बेटी का सिफा नाम है। सिफा सिफा कितना बजे हुआ? अभी 12 कंप्लीट की है वो। अच्छा, घर से निकली थी क्या? जी हम लोग सब सोए हुए थे। हमको नहीं पता कौन आया क्या आया, हमको नहीं पता। चुपके से आया, घर से उठा के लेके गया। कौन था वो? हमको नहीं पता, लेकिन इसमें 4 लड़का पहले से जुड़ा हुआ है केस में। आतिफ खान, आशीष सिंह, आकाश दास, भोला साहब के बेटा पंकज कुमार, बस इतना हम जानते रहे। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। मेरी बेटी को ढूंढ के लाइए प्लीज सर, कितना प्लीज बजे प्लीज। आपके घर घुसे थे? हमको ये नहीं पता, हमको नहीं पता। सो उठे तो मेरी बच्ची नहीं है, बड़ी वाली सिर्फ है घर में। क्या करती थी आपकी बच्ची? पढ़ाई? मेरे दिन बाहर रहते, मेरे घर में जेंट्स कोई नहीं है। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पहुँचे? अभी हम बैंक पर थाना आए हुए हैं। पुलिस गई थी ना आपके घर? नहीं, अभी मेरे इतना देर हो गया फोन की, उतना देर में नहीं पहुंचा। पीछे से पुलिस पूछता तो उसमें हम क्या करें। हम सबको खबर किए हैं, थाना प्रभारी को, आयोग को, एसएसपी, डीएसपी को, सबको हम खबर किए। केस चल रहा था क्या आपका? जी पहले से चल रहा है। कौन सा 3 महीना मामला? हो गया केस का। पोस्को एक्ट लगा हुआ था। अच्छा, वो पहले भी कर चुका है? जी छड़खानी? जी। मैं बच्चे को ढूंढ के कहाँ लाई रहते हैं है। आप? न्यू मटके रेलवे क्वार्टर में। न्यू मटकुरिया? अच्छा, शाम को। निरसा के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार की शाम लक्खी पूजा धूमधाम के साथ मनाई गई। सभी मंदिरों में मां लक्खी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। मां को फल और मिठाइयों का भोग लगाया गया। कई स्थानों पर बिजली की साज सज्जा से मनमोहक रहा। शाम होते ही बंगाली समाज की महिलाएं व पुरुष मंदिर पहुंचकर मां की पूजा कर मंगल कामना की और माता लक्खी की आराधना की। बता दें कि अश्विन माह की पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा को ही बंगाली समुदाय लक्खी पूजा मनाते हैं। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी। धनबाद रेलवे स्टेशन के पार्किंग में ऑटो चालक पर कुछ युवकों ने हमला कर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना ऑटो चालकों ने रेल पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पार्किंग जोन में खड़े ऑटो पर मंगलवार शाम को 5 युवक बैठकर चाय सिगरेट पी रहे थे। इसी दौरान ऑटो चालक मौके पर पहुंचा और उन युवकों को ऑटो से उतरने को कहा, जिसके बाद युवकों ने ऑटो चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। बाद में रेल पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया। पर बुधवार की देर शाम आरोपी युवकों का एक ग्रुप फिर से ऑटो स्टैंड पहुंच गया और लोहे के रड और अन्य हथियार से तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान ऑटो चालकों पर हमला किया गया। ऑटो चालकों ने इसकी शिकायत रेल पुलिस से की है। शिकायत के बाद रेल पुलिस मारपीट करने वाले 2 युवकों को हिरासत में लिया है। हमारा गाड़ी में बैठा हुआ था। हम बोले भैया उतर जाइए, तो बोला क्या? कौन बैठा हुआ? वो 5 लड़का बैठा हुआ था, सिगरेट और चाय पी रहा था। तो बोले भैया गाड़ी खाली कीजिए, ट्रेन का टाइम है, गाड़ी खाली कीजिए। तो बोला सवारी नहीं होगा तो तुम लोग को गाली दे के बोला बता देंगे। तो बोले भैया क्या बता दीजिएगा, क्या हम आपके साथ गुनाह किए उतरने के लिए? बोले तो उतने में हाथापाई करने लगा। उसके बाद यही बात है। उसके बाद आज फिर आया दूसरा दिन। कल जीआरपी का एक एसआई साहब थे, वो बात किए कि चलो मामला शांत हो गया। फिर आज जो है रड उड लेके अचानक आके मारपीट करने लगा हम लोग के साथ। कौन लोग हैं ये? कहाँ के लोग हैं? ये शायद दरी मोहल्ला के लोग हैं, टिकिया पड़ा, वहीं से आए और मारपीट करने लगे। पहचानते हैं हम लोग को? अभी तो पहचान में आया है जब पकड़ा है तब। क्या क्या नाम है?
नाम उनका अभी नहीं हम पूछे हैं। आप क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में गुरुवार को एनसीसी कैडरों को इजरायली मार्शल आर्ट तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया, जहां दर्जनों कैडर हमला करने और हमले से बचने का प्रशिक्षण प्राप्त किए। इजरायली मार्शल आर्ट तकनीक से प्रशिक्षित हुए कैडर देश के एनएसजी, एसएसजी, स्पेशल फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में प्रतिनियुक्त होते हैं, जो देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा संवेदनशील स्थान और वीवीआईपी हस्तियों की सुरक्षा में अपनी सेवा देते हैं। के न्यू कैडेट्स हैं, इनको स्पेशल क्राव मागा इजरायली मार्शल आर्ट है, जो कि इंडिया में भारत के प्रधानमंत्री सुरक्षा में लगे हुए कमांडोज को ट्रेनिंग दिया जाता है और एनएसजी के कमांडो को ट्रेनिंग दिया जाता है। आज पूरे भारत में जगह जगह पे जो एलीट कमांडोज ग्रुप है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और आज उसी टैक्टिक्स को इजरायली क्राव मागा मार्शल आर्ट को मैं यहाँ पर न्यू कैडेट्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिसमें नाइफ से किस प्रकार अपने आप को बचाना है, वेपन से किस प्रकार अपने आप। धनबाद के सिंदरी स्थित हर्ल यानी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड में जल्द ही उत्पादन कार्य शुरू हो जाएगा। इसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। वहीं सिंदरी में हर्ल के आने के बाद यहां के स्थानीय लोगों में फिर एक बार उम्मीद जगी है, जो एफसीआई के बंद होने के बाद धूमिल होने लगी थी। सिंदरी के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां काफ़ी मात्रा में ज़मीन है। अगर सरकार चाहे तो स्थानीय प्लानिंग कर जमीन अधिग्रहण कर यहां और भी उद्योग धंधे लगा सकते हैं, जिसका लाभ सिंदरी के साथ साथ अगल बगल के इलाकों को भी मिलेगा। आज इस बात के कारण है कि प्रोजेक्ट हो जाने से हम सबको मिट्टी उट्टी नहीं मिलने लगा। इस जरिया बाजार में तो हम सब प्याली वाली बेच के खा लेते थे और आज ऐसा स्थिति है कि मिट्टी नहीं मिलने के कारण बाल बच्चा भी इधर उधर नौकरी भी करने जाता है, मजदूरी भी करने जाता है, जहाँ तक कि बच्चा लोग भी खटने साथ में चले जाते हैं तो भी पेट नहीं भरने का है। और मट्टी के रोजगार से पहले हम सब करते रहे, अपना घर में बाल बच्चा रहते रहे, एक जगह पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवाते थे, जिसके चलते आज हम सबको इतना तकलीफ है इस जगह पर कि हम सब कह नहीं सकते हैं। और मैंने मट्टी भी लाने जाते हैं तो मैनेजर लोग भी डांट के भगा देता है। मुर्गापुर कुमार पट्टी में निकाह करें। क्या कारण है यहाँ पर? आज जो है कि एक समय था कि यहाँ पूरा कुम्हार काम करता था, आज गिने चुने एक ही दो घर कुम्हार काम कर रहा है, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि मट्टी नहीं मिलता है। मट्टी मिलता तो आदमी काम करता है, लेकिन मट्टी नहीं मिलता। जहाँ तक चूना भट्टी में काम करता है, कभी अन्य काम करता है, कभी हाजिरी में खट रहा है, यही चलते आदमी काम छोड़ दिया। सिंदरी में हर्ल के रूप में एक नया खाद कारखाना का स्थापना हो रहा है। प्रोजेक्ट अब लगभग समाप्ति की ओर है और हर्ल के आने से सिंदरी में कुछ चहल पहल बढ़ी है, कुछ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ की जो समस्याएं हैं वो हर्ल के द्वारा उसका समाधान किया जाएगा। झरिया के कोयरी बांध में भगवान वाल्मीकि की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह, चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी, कांके विधायक समरी लाल, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत झारखंड वाल्मीकि समाज के सभी जिलों से प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सभी मुख्य अतिथियों द्वारा भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। वहीं मौजूद वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुख्य अतिथियों को अपने समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद मुख्य अतिथियों ने समाज के लोगों को हो रही परेशानी को जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया है। मौके पर मुख्य रूप से विशाल वाल्मीकि, राहुल वाल्मीकि, पंकज वाल्मीकि, राहुल सतीश जैकी, श्याम बिहारी कांगड़ा, गंगा शिव वाल्मीकि, गुड्डू वाल्मीकि मौजूद थे। बागमारा में जेएमएम युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष कारू यादव का अवैध लोहा लदे ट्रैक्टर को ग्रामीणों से छुड़ाने का वायरल वीडियो के बाद जेएमएम युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव सिंह और सचिव अमित महतो ने कारू यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें
पद मुक्त करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद बाघमारा जेएमएम में कार्यकर्ताओं में अंतर्कलह शुरू हो गया है। जेएमएम के एक गुट कारू यादव के समर्थन में है, जबकि दूसरा विरोध कर रहे हैं। कारू यादव समर्थकों ने कारू के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध जताया है। उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बताया है। हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित इसलिए हुए हैं कि कारू यादव जी को बिना कोई नोटिस दिए हुए उनके पद से निष्कासित किए गए, जो सरासर गलत है। उन्हें आरोप तो किसी पर भी लग सकता है। प्रशासन उनका निष्पक्ष जांच करे, जांच करने के बाद जो उचित कार्रवाई होते हैं उनके तहत नोटिस देके उनको कार्रवाई करना चाहिए। आज जो बाघमारा में जेएमएम बिखरा हुआ था, उन्हें संगठित करने का एक बहुत ही मजबूत रूप से उभरे हैं कारू यादव जी। आज कारू यादव जी नहीं रहेंगे तो फिर जो है कि जेएमएम जो बिखरता चला जाएगा। कारू यादव को जो पद निष्कासित किया गया है, पार्टी से नहीं पद से निष्कासित किया गया है, जिला उपाध्यक्ष से हमारे जिला अध्यक्ष गौरव सिंह और जिला सचिव अमित महतो द्वारा, जो हमारे पत्र के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप में भी आया है। ये जो किया न्याय संगत नहीं है, क्योंकि इसको निष्कासित करने से पहले वेरीफाई होना चाहिए, पहले समझना चाहिए, बुझना चाहिए कि ये सच है कि झूठ है घटना। श्री कारू यादव जी को पद निष्कासित किया गया है बगैर कारण बताओ नोटिस दिए हुए। अगर पद निष्कासित ही करना था तो कारण बताओ नोटिस जारी करते, संतोषजनक अगर टिप्पणी नहीं मिलती या संतोषजनक ये नहीं किया जाता तो ये किया जाता है, उसको पद निष्कासित नहीं किया जाता है। और मेरा कहना है कि जो भ्रष्ट लोग ये विपक्ष से मिली भगत करके पैसा खा करके ऐसा तुगलकी फरमान जारी करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी से मिलने का काम करेंगे और उनके प्रति उनका शिकायत करेंगे और उनको उनके पद से निष्कासित करने का मांग करेंगे। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशपुर, पहाड़पुर, कुसंभा की महिलाओं के साथ दुर्गा पूजा की विजयदशमी की रात भिरनी में अभद्र व्यवहार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। कहा कि बासोडी में आयोजित मेला से वापस महेशपुर अपने घर लौट रही महिलाओं के साथ कर्माटाड़ के कुछ असामाजिक युवकों द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का विरोध करने वाले युवकों के साथ मारपीट करने के विरोध में पंचायत प्रधान पतिया मुर्मू के नेतृत्व में महेशपुर से सियाटाड़, द्वारपहरी, कर्माटाड़, बहरवाटाड़, बासोडी गांव तक पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गांवा सतगांवा मुख्य पथ के सीमावर्ती क्षेत्र से हाथियों की एक झुंड गांवा की ओर प्रवेश कर गया है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। हाथियों के एक झुंड ने केंदुआडीह और मंझने में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा 4 डीजल पंप सेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग स्थित गंगटी के समीप ट्रक की चपेट में आ जाने से कोयला लदे मोटरसाइकिल चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को जब्त कर लिया है। गांडे थाना क्षेत्र के कच्छेल निवासी 22 वर्षीय अनवर मोटरसाइकिल में कोयला लादकर बिहार के चकाई ले जा रहा था। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र के कमड्डी गांव में आज सुबह एक बच्ची की दीवार के नीचे दबकर मौत हो गई। मृतका कुमड्डी निवासी सरोवर बिंद की पुत्री शिवानी कुमारी बताई जा रही है। वहीं इस घटना में बच्ची की 2 सहेलियां बाल बाल बच गई। विधानसभा शताब्दी समारोह शुरू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया। साथ ही विधानसभा परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पटना के फुलवारी शरीफ इंसापुर में HDFC बैंक के ATM को राज्य सशस्त्र पुलिस बल के जवान के सामने बदमाश उखाड़ कर ले गए। स्कॉर्पियो से आए इन बदमाशों ने थाने से महज 200 मीटर दूर स्थित ATM कक्ष में घुसकर पहले CCTV को तोड़ दिया, फिर आराम से ATM उखाड़ कर ले गए। ATM में कितना कैश था, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ATM में 12 लाख कैश डाले गए थे।
मुजफ्फरपुर रजवाड़ा पंचायत के निवर्तमान सह मुखिया प्रत्याशी शिवनाथ प्रसाद यादव के भाई की हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या गमछे से गला घोंटकर की गई है। घटना के बाद उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि उनकी हत्या बदमाशों ने पीर मोहम्मदपुर गांव से अगवा कर गमछा से गला घोंटकर किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।